हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सुहेल सर पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज तीसरा दिन है, तो हमने आप लोग के ग्रुप पर होमवर्क भेज दिए हैं, तो आप लोग देख चुके होंगे। तो आज हम आगे जारी रखते हैं काम को, और परीक्षा भी बहुत नज़दीक आ रहा है ग्रुप डी का। तो आप लोग कस के मेहनत करिए, और ये लोग के भी हम मेहनत करवा रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं। ऐसा ना है कि बगैर पढ़ ले कोई निकाल सकता है, पढ़ ही के निकाल सकता है। जो पढ़ रहा है उसी का रिजल्ट होगा, ऐसे नहीं होगा। और सेट मारते रहिए, बगैर सेट मार ले कुछ ना होगा। और ये लोग भी सेट खूब मारते हैं, कोई कमी नहीं रहता सेट। एक बार सुबह मारते हैं और एक बार रात में 12 बजे तक ये सब मारते रहते हैं सेट। तो हमने भेजे थे पहले फिजिक्स को, तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन। कहता है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि को प्राप्त किया जा सकता है। तो संवेग बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। संवेग बराबर जो फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। जो ये वेग के अनुपात में कौन सा निर्भर करता है, द्रव्यमान के, क्यों चीज पर, द्रव्यमान। अब बल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे भी त्वरण होता है। तो वेग गुणे भी ये यहाँ पे फार्मूला के अनुसार जो बतलाया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं कौन सी होती है। समान त्वरण होता है। कौन त्वरण? समान त्वरण। गिरने वाला जब बात करेगा स्वतंत्र रूप से अपने मन से, दो वेक्टर जिनका मान अलग होता है वेक्टर, तो वे उनका परिणामी शून्य जीरो नहीं हो सकता है, मतलब कि वो अगर जीरो मान नहीं होगा। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र बताएं। त्वरण बराबर जो फार्मूला होता है v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी होता है। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का फिर बताया जाता है कि उसका जो मान होता है छोटकी जी के मान होता है वे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लगभग माने तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है कि रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती है। माने रेल की पटरियां जो होता है अपने वक्र से किस कारण से झुकी होती है। तो रेल के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्र बल के प्राप्त किया जा सकता है, जिसके वजह से वो रेल की पटरियां क्या हो जाती है, झुक जाती है। उसी को वक्र बोलते हैं, मतलब मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है साइकिल चलाने वाला को मोड़ लेते हैं समय क्यों झुकता है, मतलब उस समय क्यों झुक जाता है। तो वह झुकता है क्योंकि गुरुत्वाकेंद्र के आधार के केंद्र, मतलब कि आधार के अंदर बना रहते हैं और उसके गिरने से बचाया माने बचाएगा, मतलब कि गिरने नहीं देगा। कोई भी अगर साइकिल के कारण लेता, कोई भी रॉड मारता है गोल में, तो वह गुरुत्व केंद्र के वजह से लाता है, क्योंकि वह बैलेंस बने रहता है पैर से, और वह कमर से भी बैलेंस बने रहता है, जिसके कारण वे नहीं गिरता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा किस बल के कारण अलग हो जाता है। मतलब दूध से वसा मतलब कह के मतलब तेल, वसा को हम कैसे निकालेंगे दूध से, तो वे हम निकालेंगे अपकेंद्रीय बल के कारण। कौन कारण? अपकेंद्रीय। अब वसा में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन 4 को पाया जाता है। एगो विटामिन के, एगो विटामिन ई, एगो विटामिन डी, एगो विटामिन ए। ठीक है। ये वो क्वेश्चन है कि दूध जो उजला होता है किसके कारण होता है, वे केसीन के कारण होता है। किसके कारण? केसीन के कारण। दूध में कुछ पाया जाता है, केसीन। अगला क्वेश्चन है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। माने सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य ऊर्जा उत्पन्न करता है। उसी तरह नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है ना। बर्फ का टुकड़ा कुछ कहता है, पानी में तैरता है। तो जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उतना ही रहेगा, बाहर पानी ना निकलेगा, जितना था उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर जल का आयतन कुछ होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है किसके कारण, कैपिलरी क्रिया के कारण। जिसके बत्ती के कारण बत्ती नीचे से तेल को सींचते कहाँ ले जाता है, ऊपर की ओर, ये कैपिलरी के कारण होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर के दाब किसके कारण होता है। साबुन में जो बुलबुला मारता है, जब फेन हो जाता है
तो जो छाग बनता है वह होता है किसके द्वारा? वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। वायुमंडलीय दाब से कहाँ हो जाता है? अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। पृष्ठीय तनाव घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का ये बताया जा रहा है किससे संबंधित है? तो प्लवन के नियम से, प्लवन विधि के नियम से। अगला क्वेश्चन है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल के पृष्ठीय तनाव जल से कुछ ही होते हैं, कम होते हैं, इसलिए तेल ऊपर की ओर छला जाता है। और तेल जो छला जाता है, तेल मोटा होता है पानी की अपेक्षा से, तो इसलिए तेल ना ऊपरे, अगर पानी की ऊपरी सतह पर तेल डालेंगे, कड़वा तेल या सरसों के तेल भी डाले तो वे छला जाएगा, वे डूबेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव। कौन तनाव? पृष्ठ तनाव। उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होते हैं, जब पानी पड़ता है तो वे गोलाकार होता है, तो वे गोलाकार किसके कारण होता है? वे तनाव के कारण। जब पटकाता तो वे तनाता है पानी, तना के वे छटाक से वे अपना गोल बना के निकल जाता है। हाँ। अगला क्वेश्चन है कि एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, तो यह किकरा कारण होता? उसी तरह पृष्ठ तनाव के कारण होता। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। लार्वा के सांस में कुछ डालता है? बाधा डालता है, इसलिए वे मच्छर वहां पर ही कम रहते हैं। कौन सा तेल? मिट्टी के तेल में। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर गति से जा रही है तो खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है, तो कहाँ गिरता? उसके हाथ में। ऐसे भी साइकिल पर आदमी बैठा रहता है या ट्रेन पर बैठा था और फिर पटकते पटकते जाता है, हाथे में वापस आ जाता है। आखिर ऐसा कहा होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसका गति, गेंदा की गति जो है उस व्यक्ति के गति के बराबर है, इसलिए हाथ कहाँ, गेंदा कहाँ जाता है? हाथ में। अगला क्वेश्चन है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माने इंजन जो होता है जेट का, वे किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाता है तो उसका भार घट जाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर ले जाएंगे वहां पे कोई भी वस्तु, तो भार कुछ हो जाएगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक चाल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा का दुगनी तो क्या हो जाएगा? वह चौगुनी हो जाएगा। दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है? घनत्व घटता है। दूध से मक्खन निकालने पर कुछ होता है? घनत्व घटता है। अंतरिक्ष में यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां हवा की मंद जगह है। कुछ है? मंद जगह। अगला क्वेश्चन है कि संवातक कमरे के छत निकट लाए जाते हैं तो क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर भी चली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन तो स्याही बाहर निकल जाता है। मतलब हवाई जहाज में अगर हम फाउंटेन पेन ले जाएंगे ना तो कहाँ स्याही कहाँ निकल जाएगा? बाहर। इसलिए किसी भी फ्लाइट में अगर जाएं तो पेन लेके ना जाएं, ना तो वे पेन से रिफिल बाहर निकल जाएगा। काहे बाहर? तो वे ऊपर चढ़ने लगता है वायु दाब के कमी के कारण, क्योंकि वहां पर ही ऊपर वायुमंडलीय दाब कम ना है, हवा कम ना है, आप फिर यहाँ पे हवा ज्यादा है, इसलिए वायुमंडल के ऊपर हवा नहीं है। यही के कारण होता है कि वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत होता है? 0.03% होता है, जिसको हम CO2 कहते हैं, सबसे कम मात्रा में होता। अगला क्वेश्चन है कि धक्का, यह सम प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि प्रतिष्ठा अधिक होती है। प्रतिष्ठा कुछ होती है? अधिक होता है, इसी के कारण वे स्टील को बनाए जाते हैं धक्का से। चंद्रमा पर वायुमंडलीय नहीं होता है क्योंकि वहां सूर्य से कुछ ही करता, प्रकाश का पता लगता है, प्रकाश का कुछ ही लगता है पता। अगला क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर मतलब कि कितने वाट होते हैं? 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट, 746 वाट होते हैं। एक कार की गति 36 किलोमीटर पर घंटा है तो 1 मीटर प्रति सेकंड की व्यक्ति में कितना करेगा? 10 मीटर। कितना? 10 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि तूफान की भविष्यवाणी में की जाती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? अचानक कम हो जाएगा। अचानक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अंडा मृदु जल में डुबा जाता है किंतु नमक का सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे हैं तो घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके हाथ पर बाहर की तरफ कुछ कर देना चाहिए, फैला देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 54 किलोमीटर पर घंटा उसका वेग का मान कितना हो जाएगा, तो ये तो न्यूमेरिकल है, 15 मीटर पर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, ऊर्जा का। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, ऊर्जा का। इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल। ऊर्जा के एसआई मात्रक सबसे बड़ी मात्रा होता है कैलोरी, कुछ कैलोरी सबसे बड़ी मात्रक कैलोरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक भू स्थिर उपग्रह में अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है तो वह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से क्या होता है, वह पृथ्वी द्वारा उपग्रह को लगने वाला कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो ऊर्जा कहाँ मिलती है, बैटरी में। कहाँ, बैटरी में। अब बैटरी एसी होता है कि डीसी, डीसी। बैटरी कौन धारा प्रवाहित करता है, डीसी। अगला क्वेश्चन है कि जब कुएं से पानी को बाल्टी के ऊपर खींचते हैं तो वह महसूस होता है, क्या होता है महसूस, जब कुआं से अगर कुआं में बाल्टी डाल दिया, पानी जैसे ही घिसता है या उस समय जब पानी के सतह से ऊपर उठा तो वो वजन, बाल्टी के वजन बढ़ जाता है। अगर पानी में रहेगा तो बाल्टी के वजन कम जाएगा, जगह वजह से हल्का लगा। तो वही क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पानी के सतह से ऊपरी भारी हो गई है, यही एक आंसर हो गया इसका। भारहीनता होती है कोची, भारहीनता यही होता है कि गुरुत्वाकर्षण कोची होते हैं शून्य स्थिति पर हो जाते हैं, कौन स्थिति पर, शून्य स्थिति पर। अगला क्वेश्चन है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो वह जहाज कौन सा स्तर पर उठ के आता है, थोड़ा सा ऊपर आता है, थोड़ा सा ऊपर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे के कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। लोहे के कील पारे में क्यों तैरती है, पारा कहने के मतलब थर्मामीटर में जो पारा डाला रहता है तो ओकरा में तैरता है, जबकि वही हम समुद्र में डाल देते हैं तो वही डूब जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है, तो ये इसका कारण यह है कि लोहे की घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारा से कम होता है, इसलिए पारा डूबता नहीं है। अब पारा थर्मामीटर में जो रहता है डाला, ये पारा का जो अयस्क होता है वह सीने बार होता है, कौन होता है, सीने बार। पारा का अयस्क कुछ होता है, सीने बार। पारा का सूत्र होता है Hg80, Hg80। यही पूछता है ऐसा कौन सा धातु जिसे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी के, ये याद रखें। ऐसा कौन सा धातु जिसे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखा गया, वह है पारा, कुछ पारा। पारा एक द्रव के रूप में पाया जाता है जो धातु के रूप में निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक ठोस पिंड के पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में हार्स होता है, हार्स के मतलब घटा होता है, तब विस्थापित पानी के भार के कुछ होते हैं, बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। देखो वही बर्फ अगर हम डालेंगे पानी में तो वो तैरेगा, लेकिन दो ही मतलब अल्कोहल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो डूब जाएगा तो ये बताना क्यों, क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है, अल्कोहल से भारी होती है, इसलिए अल्कोहल में डूब जाता है, पानी में नहीं डूबता। चलती हुई बस पर जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, तो इसको किसके द्वारा समझाया जाता है, न्यूटन का केवा नियम, पहला नियम। कितना नियम, पहला नियम। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट के कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका फिजिक्स का जो खत्म हो चुका है, और अगला सेशन हम केमिस्ट्री देखते हैं। चलिए बताइएगा, किसी परमाणु नाभिक में आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और कुछ होते हैं, न्यूट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन की संख्या वही होते हैं परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होते हैं। प्रोटॉन की संख्या वही होते हैं जो होता है पहले से, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वही प्रोटॉन की संख्या था, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है। और नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रियता को समस्थानी को क्या कहते हैं, ट्राइटियम। कुछ कहते हैं, ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानी की संख्या कितनी होती है, 3। हाइड्रोजन के समस्थानी की संख्या 3, H1 H2 H3, H1 H2 H3। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की समान संख्या लेकिन न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न संख्या वाला को
क्या कहते हैं, समस्थानिक, समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के 8 होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, ठीक है। फिर एगो ऑक्सीजन के 8 होता है लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान 8 दूना 16 1 17 होता है। फिर एगो और दिले कि परमाणु संख्या 8 होता है लेकिन 8 दूना 16 2 18 होता है। मतलब कि सभी ऑक्सीजन के 3 गो दिले हैं और तीनों की परमाणु संख्या बराबर दे लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। तब परमाणु भार भिन्न भिन्न होते तो ओकरा कहते हैं समस्थानिक। याद रखें, अगर किसी भी तत्व के परमाणु संख्या बराबर है और उसके परमाणु द्रव्यमान में भिन्न भिन्न है तो ओकरा कहेंगे समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके में पाए जाते हैं, पोलोनियम में, पोलोनियम में। अगला क्वेश्चन है पोलोनियम के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है, 27। कितना होता है, 27। आइसोटोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन, आइसोटोन होते हैं जो समान संख्या में न्यूट्रॉन। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसे हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है कि Al+3 मतलब एल्युमिनियम के वैलेंसी होता है +3, एल्युमिनियम के वैलेंसी होता है +3। एल्युमिनियम किस धातु का अयस्क है, बोरैक्स है। किस धातु का अयस्क है, बोरैक्स। ये सब बहुत क्वेश्चन पूछता है ग्रुप डी वाला में कि एल्युमिनियम किस धातु का अयस्क होता है, तो ये बोरैक्स होता है। तो ये किसके साथ समान इलेक्ट्रॉनिक रहता है, ये फ्लोरीन के कारण। किकरा, फ्लोरीन। फ्लोरीन का सूत्र होता है F9। अगला क्वेश्चन है कि नियॉन के 20 दिले है, फिर सोडियम के 23 दिले है, फ्लोरीन के 10 है, मैग्नीशियम के 24 दिले है। ऐसा का वैलेंसी भी होता है। नियॉन एक निष्क्रिय गैस है, नियॉन कुछ है निष्क्रिय गैस है जिसके अपनी कक्षा पूरा ले लेता है, उसका कोई वैलेंसी नहीं होता। सोडियम का वैलेंसी +1 होता है, ठीक है। फ्लोरीन के वैलेंसी जो होता है -1 होता है और मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है +2। अब मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, किस धातु के अथी में पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल में। कहाँ, क्लोरोफिल, जिसका वजह से पत्ता का रंग कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। वो क्लोरोफिल जो दिखाई देता है ओकरे कारण, क्लोरोफिल के कारण उसी में पाया था मैग्नीशियम Mg12। तो क्या इसमें क्या सही है, तो बोला जा रहा है कि एक दूसरे को सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम कुछ है इलेक्ट्रॉनिक है। अगला क्वेश्चन है आर्गन 18 दिले, परमाणु द्रव्यमान 40 दिले है। पोटेशियम के 19 दिले, परमाणु द्रव्यमान 40 दिले है। कैल्शियम के 20 दिले है, परमाणु द्रव्यमान 40 दिले। मतलब कि अगर किसी भी तत्व के परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है और उसके द्रव्यमान बराबर है तो ये कहलाएंगे कोची, समभारिक। कुछ कहलाएंगे समभारिक। अगर परमाणु संख्या समान है और परमाणु द्रव्यमान होकर दिल है भिन्न भिन्न तो कहलाएगा समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं, बीटा किरण से। कौन किरण, बीटा किरण। अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट के 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा के यथा कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है, यह उत्सर्जित कहाँ से होता है, गामा किरण से। कौन किरण से, गामा किरण से। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया के नियंत्रित करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले रेडियो को आइसोटोप कौन सा होता है, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट है, कोबाल्ट का सूत्र होता है CO, कुछ CO 27। कितना, CO 27 का परमाणु द्रव्यमान होता है 60। कितना, 60। अगला क्वेश्चन है कि भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं। अगर जिन तत्वों में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे कहते हैं समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न तत्वों में ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या समान होते हैं ओकरा कहते हैं समभारी। कुछ कहते हैं समभारी। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि से कैंसर उपचार के लिए समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, किकरा के कारण। अगर किसी भी कैंसर का उपचार करना है थायराइड के लिए तो एक आयोडीन का यूज करना चाहिए। कुछ का यूज करना है, आयोडीन। आयोडीन का सूत्र होता है I53। और आयोडीन का वैलेंसी होता है I-1। अगला क्वेश्चन है बताइएगा अम्ल कैसा पदार्थ है। अम्ल स्वाद का खट्टा होता है, अम्ल स्वाद का कुछ होता है, खट्टा। एक प्रकार से वे प्रोटॉन मिलता है, कुछ मिलता है, प्रोटॉन देता है। अम्ल कौन सा पदार्थ देता है, प्रोटॉन। अम्ल का pH मान होता है 7 से कम। अब अम्ल का आर्हेनियस के द्वारा परिभाषा दिया गया है H+। कौन सा आयन, H+। कौन सा आयन, H+। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगर अम्ल और भस्म को पहचानना है तो वे किसका उपयोग किया जाता है, लिटमस पत्र का। किसका, लिटमस पत्र। लिटमस पत्र है कोची कि अम्ल अगर नीले लिटमस पत्र को कोची में बदल देता है, लाल में। अगर नीला रंग है तो नीले लिटमस पत्र में रखेंगे तो वह अम्ल कौन सा रूप ले लेगा, लाल में। यही अगर भस्म में रहेगा तो वह लाल से कोची में ले लेगा, नीला में, लाल से नीला में।
तो नीला से लाल कहे तो आम्ल, और लाल से नीला कहे तो भस्म। अब आम्ल का पीएच मान कहे तो 7 से कम, अब भस्म के पीएच मान कहे तो 7 से अधिक। आर्हेनियस के द्वारा अम्ल का परिभाषा H+, आर्हेनियस के द्वारा भस्म की परिभाषा OH-1। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएच का मान निर्धारण किसने किया था? पीएच मान माने पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? H+ आयन। कोई भी अम्ल हो किसी भी जल में अगर घुलेगा तो कौन सा आयन देगा? H+। अगला क्वेश्चन है कि भस्म का स्वाद कैसा होता है? खारा। भस्म का स्वाद कैसा होता है? खारा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा, है ना। और लवण का स्वाद कैसा होता है? नमकीन। नमकीन जैसे निमकी सब कैसे होता है? ये सब लवण है। लवण ओकरा कहते हैं जेकरा में नमक पाया जाता है, और नमक का सूत्र होता है NaCl, इसी को नाम है साधारण नमक। अगला क्वेश्चन है किसी एक व्यक्ति समान के मतलब रक्त का पीएच मान कितना होता है? मतलब समान व्यक्ति के लिए रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से लेकर 7.45, 7.35 से लेकर 7.45। एक बात याद रखें, अगर ऑप्शन में ही ना रहे तो एक ऑप्शन जरूर रहेगा जिसका नाम है रक्त का पीएच मान 7.4, 7.4 ये भी मार सकते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6। दूध का पीएच मान 6.6। जल में समान लवण के घोल को क्या कहते हैं? सोडियम धनात्मक आयन होते हैं, क्लोरीन ऋणात्मक होते हैं। सोडियम के कुछ कहते हैं धनात्मक और क्लोरीन को ऋणात्मक, क्योंकि सोडियम के वैलेंसी होता है +1 और क्लोरीन के वैलेंसी होता है -1। और सोडियम को किरासन तेल में डुबा कर रखा जाता है क्योंकि सोडियम एक धातु है, उसे खुली जगह पर रख देंगे ना तो वे उड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, उड़ जाएगा, लहर भी जाएगा खुली जगह पे, इसलिए उसे किरासन तेल में डुबा कर रखा जाता है। अब बल्कि सोडियम को भी नहीं रख सकते और भी रख सकते हैं, जैसे लिथियम को रखेंगे और पोटेशियम के भी रखेंगे। ये तीनों को, सोडियम के तीनों के एक साथ किरासन तेल में डुबा कर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लवण में जो जल का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। कुछ कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। पीएच का मूल्यांक दर्शाता है कौन? किसी भी अम्ल को, क्षारियों को मूल्य को कहते हैं हम कुछ, ये पीएच का मूल्यांक। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर हाइड्रोजन। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। कैसा? क्षारीय। जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये दोनों को कहता है कि परख नली में विलयन को विभेद किया जाता है तो वह कैसा रंग में ले लेता है? लाल। कैसा? लाल लिटमस पत्र के रूप में ले लेता है। H2CO3 कैसा है? जेकरा में H लगल रह जाए ओकरा कहेंगे आम्ल, जेकरा में OH लगल रहे ओकरा कहेंगे भस्म। ऐसे ऑब्जेक्टिव पकड़ेंगे, ठीक है। जेकरा में H लगा रहेगा ओकरा कुछ कहेंगे आम्ल, और जेकरा में OH लगा रहेगा ओकरा कुछ कहेंगे भस्म। अगला क्वेश्चन है कि किसी लवण के जलीय विलयन के लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वो जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं धोवन सोडा। कौन सोडा? धोवन सोडा। माने धोए वाला चीज को हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है Na2CO3। और खाने वाला सोडा का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर सल्फेट को जलीय घोल में प्राकृतिक में अम्लीय होता है तो उसका लवण कैसा होता है? हाइड्रोलाइसिस। कैसा होता है? हाइड्रोलाइसिस। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण कारणों के द्वारा प्रयोग में आने वाली एक्वा रेजिया किसको मिलाकर बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल उसको, साथ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। नाइट्रिक अम्ल कहते हैं HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं HCl, इसी को बोलते हैं एक्वा रेजिया। हमने ये कल भी क्वेश्चन को रिपीट किए थे। एक्वा रेजिया का सूत्र होता है HCl जो हमारे अमाशय अम्ल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धोवन सोडा का सूत्र, अभी जस्ट बताएं धोवन सोडा का सूत्र Na2CO3। Na2CO3। अगला क्वेश्चन है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल को रासायनिक मान माना जाता है? मतलब तेजाब का सूत्र बताना। सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं H2SO4। जो बैटरी में पानी जो डलाता है वे H2SO4 डलाता है। अगर उसे गर्म करके हम किसी के मुंह पर छलक देंगे तो वे क्या हो जाएगा? जर जाएगा। ये होता है तेजाब का सूत्र H2SO4। उसे हिंदी में हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, यौगिक नाम है हाइड्रोजन सल्फेट। अगला क्वेश्चन है खाने का सोडा। खाने का सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कहते हैं NaHCO3। अगला क्वेश्चन है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने वाला
सोडा वाटर का प्राकृतिक में कैसा होता है? अम्लीय होता है। सोडा वाटर कैसा होता है? अम्लीय। हम लोग कभी सोडा वाटर पीते हैं तो खट्टा लगता है पीने में। सोडा वाटर जो नाइट्रोजन गैस से जो बना के जो गिलास में जो बेचता है उसको हम बोलते हैं। फोटोग्राफी के प्लेट में किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड को। सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफी प्लेट को जो बनाया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड को बनाया जाता है। जैसे किसी का ऐनक है, ऐनक के पीछे जो मारा रहता है वो कौन सा लाथी मारा रहता है? पेंट, वो सिल्वर ब्रोमाइड रहता है। अगला क्वेश्चन, नीला थोथा कैसी का सूत्र है? नीला थोथा एक यौगिक है, इसका सूत्र बताना है। कॉपर एवं सल्फेट से मिलकर बनता है नीला थोथा, जिसका सूत्र होता है CuSO4। अगला क्वेश्चन, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने का उसका दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, उसका दाब बढ़ जाएगा। समान ताप पर दाब पर गैस का समान आयतनों में अणुओं की संख्या के समान होती है, तो यह किस नियम पर होता है? एवोगाड्रो की परिकल्पना करता है। गैस के विसरण नियम किसके प्रतिपादन होता है? ग्राहम ने कहा था। कौन कहा था? ग्राहम ने। अगला क्वेश्चन है कि वायु से हल्की गैस कौन होते हैं? अमोनिया। वायु से हल्की गैस कौन होता है? अमोनिया। किस गैस को अनुभार उसके वाष्प घनत्व के होता है? दुगना होता है। वाष्प घनत्व को क्यों होता है? दुगना। अगला क्वेश्चन है कि ताप एवं दबाव के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? क्योंकि अणु के समान होते हैं। कौन? अणु। अब अणु बड़ा होता है कि परमाणु? अणु बड़ा होता है। कौन होता है? अणु बड़ा। गैसीय समीकरण में पी भी बराबर होता है NRT, तो R से सूचित किया जाता है किसको? मोल गैस को। किसको? मोल गैस को। अगला क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों को आयतन दाब आचरण के दर्शाने के लिए आरेखित चक्र के रेखा को क्या कहलाती है? आइसोथर्मल्स। आइसोथर्मल्स। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करता है मोल की संख्या पर। मोल की, अब मोल की जो संख्या दे, मोल किसका मात्रक होता है? पदार्थ की परिणाम। पदार्थ की परिणाम को बोलते हैं, उसी को मोल की संख्या। सभी गैस अगर शून्य आयतन पर हो तो उसका तापक्रम कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यह सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान पर निर्भर करता है। तो आप लोग के केमिस्ट्री समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम बायोलॉजी है। चलिए, बायोलॉजी कहता है पहला क्वेश्चन, मानव की कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है किसके द्वारा? ये हृदय के बराबर करता है। किसके द्वारा? हृदय के बराबर। आप लोग कमेंट में लिखे हृदय के कितने भागों में बांटा गया। कहे के मतलब ऐसे तो बांटा गया था ऐसे 4 भाग में, जिसमें 4 बेस में होते हैं, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाला को क्या कहते हैं, इसे कमेंट में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं को मुख्यतः बनती है। लाल रक्त का कणिकाएं कहाँ बनती है? मतलब RBC कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा में बनता है। लेकिन कल हम ये भी क्वेश्चन किए थे, RBC का जीवन काल भी पूछे थे, है ना? तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब दें। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम, जिसे कहते हैं CA20। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर पर प्रति 100 ml पर रुधिर होती है, तो 80 से लेके 100 mg। 80 से लेके 100 mg। अगला क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की क्या हो जाती है? उसकी संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है 140/180। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति के रुधिर वाहिकाओं में त्रिज्या कम हो जाती है तो उसके रक्तदाब बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर के किस अंग में लासिका की कोशिकाएं होती है? दीर्घ अस्थि में। दीर्घ अस्थिया में। स्तनपाइयों में स्वेद की ग्रंथियां के मूलतः संबंधित किस पर करता है? ताप नियत पर। कौन पर? ताप नियम पर। अगला क्वेश्चन है कि मानव के हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है? मतलब बेस में की संख्या कितनी होती है? 4। कक्ष की संख्या कितनी होती है? 4। अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में पैरों की हड्डी कितने? पैरों की हड्डियों को क्या कहते हैं? फिबुला और टिबिया कहते हैं। पैरों की हड्डी को हम कुछ बोलते हैं? फिबुला, हाँ, टिबिया। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द कौन होता है? यूट्रस। कौन होता है? यूट्रस। गर्भाशय के लिए। गर्भाशय किस में पाया जाता है? नर में कि मादा में? मादा में।
अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का अधिकतम बढ़ोतरी केकरा में होता है। हीमोग्लोबिन के काम कुछ ही होता है, ऑक्सीजन के द्वारा वो ढकेल देना हीमोग्लोबिन के। हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी का लाल रक्त के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है ना। अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट के विनियमित करता है। वे करता पराब2। कौन करता है? पराब2 हार्मोन एगो होता है जो वही करता है कैल्शियम और फॉस्फेट को। अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में किस भाग में शुक्राणु डिंब निषेचित करते हैं। इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो निषेचन करता है ओकरा कहते हैं फैलोपियन नलिकाएं। फैलोपियन नलिकाएं वे डिंब वाहिनी में बनाता है। कौन बनाता है? डिंब वाहिनी में। अगला क्वेश्चन है कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। रक्त के नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाती है तो उसका सामान्यतः रक्त का दाब का हो जाता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संगणन होता है। बृहदांत्र में। कौन में? बृहदांत्र में। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन के श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है तो उसे फिर से उसे छोड़ देती है। किसका? विसरण की प्रसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक अंग वसा का भंजन में कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है। कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में। कहाँ? यकृत में। यकृत कहाँ? उसको बोलते हैं लीवर। कुछ बोलते हैं लीवर। अगला क्वेश्चन है सेरिबरम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। सेरिबरम कहाँ से? मस्तिष्क से। मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया? 3 के भाग में? 3। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। 3 भागों में बांटा गया था। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। वे मस्तिष्क के कोशिकाओं में होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी मृत्युपाय को व्यक्ति का गुद्दा लेने के लिए किस स्थिति में होना चाहिए। वे केवल तांत्रिका परिकाओं में अवसान होना चाहिए। तांत्रिका कोशिका जो है हमारे शरीर के सबसे लंबी कोशिका कहलाता है तांत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पिता का रक्त है, अगर पिता का रक्त वर्ग ए में है और माता का रक्त ओ में आता है, मतलब ए में आएगो ओ में आता है, तो बताइए कि उनके पुत्र में कौन सा वर्ग होगा। तो माता में कुछ है ओ, तो उसके पुत्र भी होगा कुछ ही ओ, क्योंकि वो बहुत खतरनाक ब्लड होता है, दे सकता ले नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कि बी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान करता है। तो रुधिर दान करता है ए बी आएगो बी, यही दुगो ब्लड वाला ग्रुप पे डोनेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि माता पिता में से एक रुधिर को ए बी में है और दूसरे को ओ में है तो वह बच्चा को संभावित कौन सा में देगा? ए और बी में देगा, कभी ओ में नहीं देगा। संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनाने में मृत्यु हो जाता है तो यह रोग इरेथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस कहा जाता है। इसका कारण होता है कि पिता के RH मतलब कि यहाँ पे रेड हीमोग्लोबिन तथा माता का रेड नेगेटिव हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जिसकी वजह से वे पिता और माता का ब्लड में मैच करता है। ये मैच कराना DNA का काम होता है। किसका काम होता है? DNA का काम होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है। वो होता है AB में। किस क्रम में? AB में। AB के रक्त वर्ग में व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। उसके रक्त में कुछ होता है? प्रतिपिंड का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक ग्रह कौन से रुधिर के वर्ग होता है? AB में। किस क्रम में? AB में। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त का वर्ग सार्वत्रिक का दाता कहा जाता है? O। कौन ब्लड ग्रुप? O। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पुरुष का रक्त का वर्ग AB हो तो उसका महिला का रक्त को वर्ग B में हो तो उनकी संतानों का रक्त में कौन सा उपस्थित नहीं हो सकता? वो कभी नहीं होगा। अगर किसी पुरुष का मान लो कि AB है और माता का हो गया B या A मान लो, तो उसका ब्लड में O नहीं हो सकता है। कौन ब्लड नहीं हो सकता? O नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त पीएच मान कितना से कितना तक होता है? अभी तो बताया 7.35 से लेकर 7.45। अब ऐसे भी हीमोग्लोबिन का शुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का श्यानता कारण क्या होता है? रक्त में
प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग को प्रतिरोधकता को क्षमता के धारण को कुछ करता है, उसके द्वारा रक्त कण को मुख्य काम करता है। सात्विक दाता किसे कहा जाता है? किस वर्ग को? वे ब्लड ग्रुप ओ को। सात्विक दाता किसे कहा जाता है? ब्लड ओ को। आप लोग की बायोलॉजी समाप्त हो गया, तो हिस्ट्री होगा। हिस्ट्री के सेशन हम भेज चुके थे। चलिए सुनिएगा हिस्ट्री में। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला था? चांदी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में, वही हड़प्पा सभ्यता के नाम है हड़प्पा संस्कृति है, सबके नाम एक ही। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में किस रंग का उपयोग किया गया था? लाल रंग का। कौन सा? लाल। अगला क्वेश्चन है कि मूर्ति पूजा में आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। कब? पूर्व आर्य से। सबसे पहले भारत में आक्रमण करने वाले व्यक्ति कौन थे? आर्य लोग। कौन थे? आर्य लोग। विशाल स्नान नगर किस पुरातत्व स्थल से पाया जाता है? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? गुजरात में ना। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। कहाँ? गांधीनगर। अगला क्वेश्चन धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा भी कहाँ स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा के नगर 3 भागों में बांटा गया था। ये बांटा गया था कहाँ? धौलावीरा में। धौलावीरा में। अगला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत के काल से किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक संस्कृत के काल किसे माना जाता है? 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व। 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं होता? तंबाकू। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी के धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? श्रवण के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? सुलभ सूत्र। कौन? सुलभ सूत्र। अगला क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक के युग में संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया था? ये प्राचीन वेद है। सबसे पुराना वेद कौन होता है? ऋग्वेद। और सबसे नया वेद? नहीं, अथर्ववेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद। ये पुराना वेद। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। वेद की संख्या कितनी होती है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद की संख्या 4 होती है। भारत की राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लाए गए थे? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वेदिक आर्यों के मुख्य व्यवसाय क्या होता है? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? सामवेद में। किसे कहा जाता है? सामवेद में। कुछ दर्शन है और उसके प्रवर्तक है, थोड़ा सा बताइएगा। आप लोग पढ़े होंगे तो। सांख्य किसका पर्वत है? कपिल के। के कर? सांख्य के कर? कपिल के। न्याय के कर? गौतम के। न्याय के कर? गौतम। गौतम का पूरा नाम महात्मा बुद्ध गौतम है ना। चार्वाक किसका है? चार्वाक के। चार्वाक किसका है? चार्वाक के। योग का किसका? योग मैंने पतंजलि, जो बाबा रामदेव के द्वारा बनाया गया था। योग का मतलब पतंजलि। पूर्व मीमांसा कौन के थे? जैमिनी के। कहाँ के? जैमिनी के। और उत्तर मीमांसा कहाँ के? बदरायन के। कहाँ के? बदरायन के। बेसिक कहाँ के? कनाद के। बेसिक कहाँ? कनाद के। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कोची है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप कोची है? गोधन। कोची है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का विलोप पहली बार किया गया था? 10वें मंडल में। कौन मंडल में? 10वें मंडल में। वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाला को क्या कहते हैं? होतित्र। वेद को पढ़ने वाला को क्या कहते हैं? होतित्र। अगला क्वेश्चन कह रहा कि ऋग्वेद किससे संबंधित है? ईश्वर की महिमा से। ईश्वर की महिमा से। अगला क्वेश्चन ऋग्वेद में कुल मंडल कितने होते हैं? 10। मंडल की संख्या 10। और सूक्त की संख्या कितनी होती है? 1028 है। 1028 मतलब 1028 है। अगला क्वेश्चन है ऋचाओं की संख्या कितनी होती है? 10,580। 10,580। एनसीईआरटी के किताब में लिखा हुआ है 10,462। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में इंद्र के ऋचाएं कितनी होती है? 250। कितना होता है? 250। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा होता है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में अग्नि की संख्या कितना होता है? 200। अग्नि कहेगा था 200, इंद्र कहेगा था 250।
अगला क्वेश्चन है कि वेद की संख्या 4 होती है। वो होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, एगो अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद होते हैं ऋग्वेद और सबसे नया वेद होते हैं अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के वेद मतलब कि वेद त्रयी या त्रयी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। वे मिलता है ऋग्वेद में। नामोल्लेख कितना मिलेगा? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा होता है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ होता है वो वेद होता है। कौन होता है? वेद। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू, मतलब कि जादू टोना के बारे में बातें कहे तो कौन सा वेद में जाएगा? अथर्ववेद में। पूर्व मीमांसा का दर्शन के प्रतिपादक कौन था? वे था जैमिनी। कौन था? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराना कौन सा होता है? सबसे प्राचीन पुराना वो होता है मत्स्य पुराण। कौन पुराण? मत्स्य। अगला क्वेश्चन ऐसे भी मत्स्य पुराण, मछली का पालन करना ही मत्स्य पुराण कहलाता। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथियों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा होता है? शतपथ ब्राह्मण। कौन प्राप्त? वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्ति का मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। कितना पाया जाता है? ऋग्वेद। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108। लेकिन कहां से लिया गया? दर्शन से। कहां से? दर्शन से। नचिकेता का आख्यान उल्लेखन मिलता है कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। पुराणों की संख्या 18। वैदिक धर्म का मुख्य रूप से लक्षण किसकी उपासना से थे? वे थे प्रकृति। किसके थे? प्रकृति। अगला क्वेश्चन है कि किस देवता के लोग ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वे होता है इंद्र के। कौन होते हैं? इंद्र के। सुलभ सूत्र किस विषय के संबंधित पुस्तक है? जयमिति। किसका? जयमिति। अगला क्वेश्चन है कि अस्तोमा सतगम्मो कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। कहां से? अगला क्वेश्चन है कि आर्य भारत में बाहर से आए थे तो सर्वप्रथम कहां बसे थे? पंजाब में। कहां बसे थे? पंजाब में। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः मोम समर्पित करता है? 9वीं मंडल में। कौन मंडल में? 9वीं मंडल में। उसके बाद कहता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो सोम को समर्पित करता है? 9वां मंडल में सोम का समर्पित किया जाता है। लेकिन अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं को युद्ध को द्वारा शुद्ध किस नदी के तट पर खड़ा होता है? ये होता है परुश्री नदी पर। कौन नदी पर? परुश्री नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि धर्म शास्त्रों में भू राजस्वार की दर को क्या कहते हैं? 16। अगला क्वेश्चन है कि 800 से 600 ईसा पूर्व के 800 से 600 ईसा पूर्व से लेकर पूर्व का काल किस युग में जोड़ा गया था? ब्राह्मण युग में। कौन युग में? ब्राह्मण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सात्विक घोषित नदी कहाँ है? सिंधु में। कहाँ है? सिद्धि है, सिंधु में। तो आप लोग के जितना होमवर्क दिया गया था वो पूरा समाप्त हो चुका है। तो अगले आप लोग के अगर अच्छा लगा होगा डिस्कशन तो आप लोग शेयर करें, इस भाई को थोड़ा मदद करें, आगे की ओर बढ़ाएं। ठीक है। और होमवर्क के सीरीज के अनुसार ये होमवर्क बनाएं और याद करके आएं। आप लोग कहिएगा तो सेट को हम ऑनलाइन भी सेट भेज देंगे। आप लोग मारना है तो 2 कॉपी निकाल के आप लोग सेट मार सकते हैं। ठीक है। ओके। जय हिंद, जय भारत।